नया घर बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपका घर सबसे परफेक्ट हो, जिसमें ना कभी क्रैक्स आए ना सीलन हो और एकदम परफेक्ट घर बने, तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये 10 बातें तो आपको उस घर में मस्ट करनी है। नहीं करोगे तो घर कमजोर हो जाएगा और इतना ज्यादा परफेक्ट भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज है, जब भी घर बनाना है आपको तो उसमें वाटरप्रूफिंग मस्ट करनी है। अब सब बोलेंगे ये बताने वाली बात क्या है, हम तो करते ही हैं, लेकिन 3 लेयर वाटरप्रूफिंग होती है। मैं बताता हूं कैसे करनी है। पहले तो जिस एरिया में पानी यूज होता है, आपका बाथरूम, आपका किचन, तो उस एरिया में मस्ट आपको वाटरप्रूफिंग करनी ही करनी है। क्योंकि आज आप सही से सब काम कर दोगे, लेकिन टाइम के साथ थोड़ा जो कंक्रीट होता है वो भी कमजोर होता है और क्रैक क्रिएट होता है और वहां से सीलन शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले वाटरप्रूफिंग करनी है अपनी फुटिंग लेवल पे, जहां डीपीसी होती है, ठीक है, प्लिंथ के ऊपर ब्रिक लगाते हैं, वहां पे वाटरप्रूफिंग मस्ट करो। आपकी बेसमेंट है वहां वाटरप्रूफिंग मस्ट करो। आपका बाथरूम है वहां करनी है, किचन है वहां करनी है, और छत है वहां करनी है। और वाटरप्रूफिंग कौन सी करनी है? आप केमिकल वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। कौन से केमिकल? आपको मार्केट में 2K करके केमिकल मिल जाएगा, वो भले डॉक्टर फिक्सिट का लगाओ, फॉस्रो कंपनी का लगाओ, या कोई भी कंपनी का लगा लो। हर कंपनी टोटल 2K करके एक प्रोडक्ट निकालती है, सीमेंटस प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छा है। आप उसको लेयरिंग कर लो, उसके ऊपर जो भी मटेरियल है आप यूज करोगे तो वो परफेक्ट वाटरप्रूफिंग आपकी हो जाएगी। तो ये मस्ट आपको करनी ही करनी है, नहीं तो नहीं चलेगा। नया घर है भले रेनोवेट करो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको खिड़कियां, आपके डोर, ये तो मैं पहले भी बोलता हूं, आपको साइज परफेक्ट रखना है। परफेक्ट इन द सेंस आपको जितना बड़ा साइज आप पॉसिबल है आप कर सकते हो उतना बड़ा साइज रखना है। उससे 2 काम होंगे। एक तो वो घर बहुत रिच लगेगा, बहुत प्रीमियम लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपने क्या किया, विंडो का साइज बड़ा कर दिया, डोर का साइज बड़ा कर दिया, घर अपने आप रिच हो गया। लेकिन उसके साथ ही वहां से वेंटिलेशन, बहुत अच्छी हवा आएगी और सनलाइट आएगी। इससे फायदे बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और घर अपने आप प्रीमियम हो गया। तो वेंटिलेशन मस्ट रखनी है और जितनी बड़ी रखोगे उतना परफेक्ट है। साथ में इसी में एक प्रो टिप दे देता हूं, अगर आपके साउथ और वेस्ट में विंडो हैं उन पे मस्ट सनशेड लगाना, नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी अंदर आएगी, धूप अंदर आएगी। एसी आपको 1.5 टन से 2 टन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। अगली चीज इसी में आपको क्या करनी है, जब भी अपना नया घर बनाना है, हाँ देखो, प्लानिंग तो प्रॉपर होनी चाहिए। जो आपके एसी यूनिट है, वाटर टैंक है, या प्लम्बिंग की पाइप्स है, ये 3 चीजें होती हैं। अगर ये सामने दिखती रहेंगी बहुत खराब घर लगने वाला है। एसी को इस तरीके से डिजाइन करो कि उसके जो बॉक्सेस हैं वो जहां तो बैक में रहे, जहां फ्रंट में नहीं। मतलब फ्रंट एलिवेशन में ना आपकी टंकी दिखनी चाहिए, ना आपका एसी दिखना चाहिए, ना प्लम्बिंग पाइप। तो टंकी को प्रॉपर है, बेटर है कि आप पीछे कहीं डिजाइन करो कि आपकी जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें कभी भी वाटर टैंक ना दिखे। आपके एसी यूनिट है तो अगर फ्रंट के रूम है तो उनका जो यूनिट है आप ऐसा कर सकते हो, उसको इस तरीके से लगाओ कि वो हिडन रहे, सामने एलिवेशन में आपको ना दिखे, ना ही प्लम्बिंग पाइप दिखे। अगली चीज क्या करनी है, जब भी आपको अपना घर बनाना है, लोग क्या करते हैं, मोस्टली 2D प्लान बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, जिसमें आपका दिखता है कि कौन सा कमरा कहाँ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल डिटेल ले लेते हैं। कुछ लोग स्ट्रक्चरल डिटेल, सरिये की डिटेल ले लेते हैं कि सरिया क्या क्या आएगा पिंग पिलर में। कभी कभी वो क्या करते हैं, एलिवेशन की फ्रंट एलिवेशन की डिटेल ले लेते हैं कि आपका हमारा घर अच्छा कैसे दिखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कभी भी नया घर बनाते हैं, वो सिर्फ 15,000 20,000 रुपए की चीज है उसको नहीं करते हैं और फिर पूरी उम्र पछताते हैं। वो 15 से 20,000 की चीज क्या है, वो है इलेक्ट्रिकल प्लानिंग और प्लम्बिंग प्लानिंग। मतलब उसके जो ड्राइंग्स, उसके जो लेयर इलेक्ट्रिकल के और प्लम्बिंग का, वो नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ा गलती मैं बोलता हूँ, जितनी फ्रंट एलिवेशन की जरूरत नहीं थी उतनी आपको इलेक्ट्रिकल की। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की ड्राइंग नहीं लेते हो तो ठेकेदार क्या करता है, अपने हिसाब से पॉइंट्स देता है जो सबके घर में नॉर्मल देते हैं वो लोग। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अलग है और किसी की अलग होगी, और फ्यूचर प्लानिंग उसमें तो कंसीडर करते ही नहीं है। मतलब फ्यूचर प्लानिंग क्या हो गया कि फ्यूचर में तो अगर अभी वो चीज़ यूज़ नहीं करे, फ्यूचर में करने वाले हो, जैसे CCTV हो गया, AC पॉइंट हो गया,
स्मार्ट होम वायरिंग होगी, क्योंकि फ्यूचर में और 5 साल बाद स्मार्ट वायरिंग हर घर में होगी कि आप बैठे बैठे आवाज़ से बोल रहे हो कि फ़ैन ऑन हो जाए, आप रिमोट से ऑन कर रहे हो, तो पहले ही प्रॉपर वायरिंग कर लेनी है। स्विच सॉकेट कहाँ कहाँ आना चाहिए, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारा ड्राइंग में मेंशन रहता है। ये कोई आपको नेचुरली नहीं बताएगा कि आप रूम में एंटर कर रहे हो, बाहर अगर स्विच नहीं है तो अंधेरे में ढूंढते रहोगे। तो अगर ड्राइंग कोई बना रहा है तो वो प्रॉपर से करेगा। वैसे ही प्लम्बिंग की ड्राइंग्स होती हैं कि प्रॉपर आपका क्या हो, पाइप की लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने एमएम की पाइप है, कितनी पतली है, क्योंकि वो प्रॉपर डिजाइन होगा। नहीं तो ठेकेदार एक ही मोटी पाइप डालेगा पूरे नीचे से ऊपर तक, ना तो प्रेशर होगा ना कुछ। तो ये जो आप 10 से 15 हज़ार बचाते हो ना, उससे 4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है जब काम होता है, और साथ ही साथ फ्यूचर में उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मस्ट आपको करना है, कभी भी घर बनाना है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग मस्ट लो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगली, आजकल लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, थोड़े से एरिया में घर बना रहे हैं, 3 मरला 4 मरला 5 मरला, जहाँ 500 स्क्वायर फीट 600, तो उसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मतलब डुप्लेक्स कर रहे हैं, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, ठीक है, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, लिफ्ट प्रोविजन मस्ट दो, लिफ्ट अपने घर में मस्ट दो अगर G+2 तक आपका घर है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे पहले लिफ्ट रहती थी, बहुत कॉस्टली होती थी, बहुत बड़ा एरिया लेती थी। आजकल वैक्यूम लिफ्ट्स आ रही हैं, 2-2 3-3 फीट में वो हो जाती हैं। तो वो मस्ट बनाओ, अगर अभी नहीं बनानी है, लेकिन उसके लिए जब भी ड्राइंग बनाओ आप अपने घर की, तो उसके लिए एक जगह प्रॉपर कंसीडर कर दो कि ये एरिया में लिफ्ट के लिए रखूंगा, अभी नहीं बना रहा हूँ लेकिन 10 साल बाद बनाऊंगा, लेकिन लिफ्ट की ज़रूरत आपको फ्यूचर में आने वाली है। तो शाफ्ट, छोटी सी शाफ्ट होती है, तो जब भी अपना घर का ड्राइंग बनाओ तो ज़रूर उसका लिफ्ट के लिए जगह रखना, आज नहीं कल लगाओगे। और इतनी ज़्यादा कॉस्टली आजकल लिफ्ट नहीं रही है, कोई भी लगा सकता है, मिडिल क्लास आदमी भी लिफ्ट अपने घर में लगा सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना जब भी अपने घर का काम करवाओ या नया घर बनाओ। इसी में एक चीज़ होती है, जब भी एलिवेशन अपनी डिज़ाइन करो, ये रूल मत भूलना, 60-30-10। इस रूल में रहता है क्या कि आपकी जो भी एलिवेशन आप बना रहे हो, मैं तो रिकमेंड करता हूँ उसको, पॉसिबल है जितना सिंपल रखोगे उतना वो लग्जरियस लगेगा, रिच फील आने वाली है। लेकिन कहीं वो चाहिए मॉडर्न में थोड़ा, तो उसमें क्या करना है, एक कलर आपको 60% रखना है, पूरा अपने सामने का 60%, दूसरा कलर जो है 30%, और एक रखना है एसेंट कलर 10%। जैसे एग्जांपल ले लो, ये सामने की एलिवेशन है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, मोस्टली कलर आपका एक ही कलर दिख रहा है, फिर थोड़ा सा ये कलर दिख रहा है, और 10% एसेंट कलर, वो जो हाईलाइटेड सा कलर दिख रहा है। तो इससे आपकी एलिवेशन एकदम यूनिक सी लगेगी, और ये मस्ट करना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा कलर्स डाल देते हैं, 4 से 5 कलर ना रेशो रहती है, तो फिर वो बहुत ख़राब लगता है। अगली चीज़ है इसी में फ्यूचर को लेके कि आपको, अभी तो चलो पेट्रोल डीजल पे गाड़ियाँ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग होगी तो बहुत है, लेकिन ईवी चार्जिंग पॉइंट मस्ट बनाओ। भले आज नहीं, 2 साल बाद आप स्कूटी लोगे या गाड़ी लोगे या कुछ भी लोगे, वो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर नया घर बना रहे हो तो पहले ही उसकी वायरिंग करवा लो, नहीं तो आपको बाहर से वो वायरिंग लानी पड़ेगी, बहुत ख़राब दिखेगी। तो बेटर है कि पहले ही फ्यूचर को लेके रेडी रहो, अपना ईवी चार्जिंग पॉइंट मस्त लगाओ, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद वही गाड़ी आप लेने वाले हो। अगली चीज़ है, अभी हमारा इन्वायरमेंट हार्श होता जा रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, 40-50-60 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, ठंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ, कभी भी अपना घर डिज़ाइन कराओ तो उनको बोलो कि हमें जो अपनी ब्रिक वर्क करनी है, आप 9 इंच की दीवार कर रहे हो, तो उस ब्रिक वर्क में आपको थर्मोकोल EPS शीट मस्ट डालनी है। सस्ता और इजी अवेलेबल चीज़ है। ब्रिक के बीच जब डालते हो तो आपके घर में बेसिक इंसुलेशन हो गई। ओवरऑल समझाता हूँ कि आपको अपने घर में इंसुलेशन मस्ट करनी है, कि आपके अंदर का घर का एटमॉस्फेयर प्रॉपर मेंटेन रहे। गर्मी है तो इतनी ज़्यादा गर्मी अंदर ना आए, ठंड है बाहर तो उतनी ज़्यादा नहीं आए। तो उसके लिए आपको ब्रिक वर्क में इंसुलेशन करनी पड़ेगी, ये मस्ट करना। EPS शीट उनमें से एक सबसे सस्ता ऑप्शन है कि आप बीच में डाल दो दोनों ब्रिक के, तो आपके घर में इंसुलेशन होगी। नहीं तो आप AC ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो और भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आती है कि इंसुलेशन आप कर सकते हो। घर का टेम्परेचर बाहर इतना नहीं इफेक्ट करेगा अंदर बाहर का। इसी में साथ के साथ आपको करना क्या है, आपको कभी भी
ग्लॉसी टाइल नहीं लगानी। आपकी एलिवेशन जैसी भी हो, जैसा भी आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हो, ग्लॉसी टाइल लगाओगे तो एक मिरर फिनिश देगी, बहुत ख़राब लगती है। बेस्ट है अगर लग्जरियस रिच फील देनी है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप मैट टाइल की तरफ जाओ। मैट टाइल बहुत प्रीमियम लुक देती है और ये सिर्फ एलिवेशन के लिए नहीं है। अगर 2026 में घर भी बना रहे हो, मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आपको करना क्या है, फ्लोरिंग में भी मैट टाइल लगाओगे, एक यूनिक लुक देगी और इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस उसकी भी नहीं होती है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें थी, अगर नया घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो तो इनको मस्ट करो। आपका घर लग्जरियस फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।